हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम भारत कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखोगे। मेरे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी हैं। तो बच्चों हमारे देश का नाम क्या है? तो जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम है भारत। बच्चों भारत की राजधानी कौन है? तो भारत की जो राजधानी है मतलब इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। ओके, अब देखिए भारत के अंदर ना बच्चों तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी संस्कृतियां भी अलग अलग हैं। और बच्चों ये सारे लोग कैसे रहते हैं? एक साथ प्यार प्यार से रहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है और भारत के अंदर बच्चों नदियां भी हैं, पवित्र नदियां। कौन कौन? गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो बच्चों नदियों में आप लिखोगे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु आदि। बच्चों भारत के अंदर ये सारी नदियां हैं। और पर्वत में आप लिखोगे कंचनजंगा, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा आदि। तो बच्चों हमारे देश में ये कौन कौन से पर्वत हैं जो मैंने आपको बताया? कौन कौन से? कंचनजंगा, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। राम और कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। राम जी ने रावण को हराया था जबकि कृष्ण जी ने कंस को मारा था। राम अयोध्या के राजा थे और कृष्ण जी मथुरा और द्वारका के राजा थे। बच्चों अब हम करेंगे सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत हमें क्यों प्यारा है? तो बच्चों क्यों प्यारा है? तो देखिए आप लिखोगे इसका उत्तर। भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है और सब देशों से न्यारा है। तो बच्चों भारत हमें क्यों प्यारा है? तो भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, मतलब ये हमारी जन्मभूमि है। हम भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, और बच्चों भारत जो देश है वो और बाकी देशों से न्यारा है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इन दोनों रीजंस की वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से भारत हमें क्या है? प्यारा है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। बच्चों हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पर्वत भारत की उत्तर दिशा में सबसे ऊपर स्थित है और इसकी बर्फ से ढकी चोटियां बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो बच्चों देखिए हिमालय को सुंदर मुकुट इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय पर्वत जो है ना बच्चों वो कहाँ पर है? तो वो उत्तर दिशा में सबसे ऊपर स्थित है और उसमें जो बर्फ की चोटियां उस पर चढ़ी हुई हैं तो उनको देख के क्या लगता है? उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कैसी हैं बच्चों? सुंदर हैं। किसकी तरह? मुकुट की तरह सुंदर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? अब देखिए बच्चों यश का क्या मतलब होता है? यश का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाम, तारीफें, ये सब। आप इसका उत्तर लिखोगे। मैं अपने देश का यश बढ़ाने के लिए पढ़ूंगी, लिखूंगी, देश दुनिया में अच्छे काम करूंगी, अच्छा नागरिक बनूंगी और दूसरों की मदद करूंगी। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। मेरा नगर बहुत सुंदर और आकर्षक है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। नगर में कई महत्वपूर्ण स्थल और बाजार हैं।
जहाँ लोग खरीदारी करने और घूमने के लिए आते हैं। बच्चों यहाँ पे आप अपने गांव का या अपने नगर का जो है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसका उत्तर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 123 पे कविता से प्रश्न 1। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स दी गई ना, मतलब खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको इनको फिल करना है कविता के हिसाब से। तो देखिए जो जहाँ मैंने रेड रेड सा लिखा है ना बच्चों, रेड लाइंस जो लिखी हैं, आपको अपनी बुक्स के अंदर उन्हीं जगहों पे ये जो मैंने रेड लाइंस लिखी है ना उनको लिखना है खाली जगह पे। ओके, देखिए ये पूरा हो जाएगा। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोते तेरे चरण समुंदर, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रतन जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। अब बच्चों इसके बाद है शब्दों का खेल। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो बच्चों देखिए कविता के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऐसे शब्दों को ढूंढ के लिखना है जिनकी जो ध्वनि है वो कैसी हो, वो एक जैसी हो, आपको जोड़ी बनानी है। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्दों की। तो देखिए प्यारा के साथ आप लिख दोगे न्यारा, देखिए इनकी जो ध्वनि है वो एक जैसी निकल रही है ना। फिर देखिए सुंदर, और आप दूसरा क्या लिख दोगे, समुंदर। फिर है न्यारे, दूसरा आप लिख दोगे बच्चों प्यारे। उसके बाद है बढ़ाएं, तो आप लिख दोगे गाएं। बढ़ाएं गाएं, ये कैसा है बच्चों, एक जैसी इनकी ध्वनि निकल रही है। धारा, फिर आप लिख दोगे इसके लिए सारा, धारा सारा। ठीक है बच्चों, लास्ट की ध्वनि कैसी है, एक जैसी निकल रही है। फिर है अंतर्यामी। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे नामी। तो बच्चे क्या हो रही है, ध्वनि जो है लास्ट की वो एक जैसी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर है बच्चों प्रश्न नंबर 2, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो बच्चों देखिए आपको क्या करना है, आपको कविता को पूरा करना है। यहाँ पे जो आपको ऊपर 4 शब्द दिए गए ना बच्चों, इनको सही जगह पर लिखना है। ठीक है, देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे, आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे फूल। फिर है अपने देश का है ये विशेष, आप क्या लिखोगे, अभिमान, मिलकर इसका रखें मान। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप मान लिख दोगे। फिर है जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। ठीक है बच्चों, आप क्या लिख दोगे, महान। ओके, अब है खेल खेल में खोजें। प्रश्न 1, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको वर्ग पहेली दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, कविता के अंदर बच्चों जो शब्द आए ना, आपको उनको ढूंढना है और यहाँ पे क्या करना है, उनपे घेरा लगाना है। तो बच्चों देखिए कौन कौन से शब्द हैं, तो शब्द हैं भारत, राम, फल, फूल, सारा, गंगा, सुंदर, धारा, मुकुट, और क्या बच्चों, ये हो जाएगा आपका लास्ट में जवाहर। ओके बच्चों, फिर है समझिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2 सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। अब देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक से ज्यादा हों। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से, फल, जल और जग। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों शब्दों के 2-2 अर्थ ढूंढ के लिखने हैं। ये जो आपको ऊपर शब्द दिए गए ना, इनमें से आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो बच्चों देखिए पहला है फल। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा
फल, एक जो फ्रूट होता है वो, और दूसरा हो जाएगा इसका बच्चों अर्थ परिणाम, मतलब क्या, मतलब रिजल्ट। उसके बाद है जग, इसके दो अर्थ हो जाएंगे बच्चों, पहला होगा संसार, ठीक है, फिर होगा दूसरा आपका जागना। संसार मतलब बच्चों पूरी दुनिया, ठीक है। फिर है जल, इसके दो अर्थ हो जाएंगे बच्चों, देखिए एक जल का तो अर्थ पानी ही होता है और दूसरा अर्थ होता है जलना। आई होप आपको ये जो मैं प्रश्न उत्तर करा रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे हों। अब प्रश्न नंबर 2 है, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, आपको कविता में से क्या करना है, इन वाक्यों की अर्थ वाली जो पंक्तियां हैं उनको ढूंढ कर लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले है, भारत सब देशों से भिन्न है। तो बच्चों ये कौन सी पंक्ति में बात की गई है, तो देखिए तू है सब देशों से न्यारा, ठीक है। जो पंक्ति है तू है सब देशों से न्यारा, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है भारत सब देशों से भिन्न है। फिर है नेक्स्ट, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो बच्चों आप लिखोगे यहाँ पे, गंगा यमुना की है धारा जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर उसके बाद है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। तो बच्चों इसके लिए कौन सी पंक्तियां इस्तेमाल हुई हैं कविता के अंदर, तो देखिए हम सदैव तेरा गुण गाएं। अब लास्ट है, हम देश का नाम ऊंचा करें। तो बच्चों ये बात किस पंक्ति में की गई है, तो देखिए ये बात करी गई है इस पंक्ति में, हम विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। सो बच्चों सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। आपको बच्चों देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भारत की जो प्रसिद्ध पुत्रियां थी, ठीक है, जो फीमेल फाइटर्स थी, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, आपको भारत की ऐसी फीमेल्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने भारत का जो नाम है वो रोशन करा हो। फिर आपको बच्चों पुत्र के नाम लिखने हैं। तो देखिए पुत्रियों में आप लिख दोगे रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सावित्री बाई फुले और बच्चों इंदिरा गांधी। इन लोगों ने भारत का जो नाम था वो रोशन करा था, ठीक है। फिर है पुत्र में, तो पुत्र में आप लिख दो महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके बच्चों ये कौन है, ये भारत के पुत्र हैं और इन्होंने भारत का नाम जो है वो रोशन करा था। फिर है 4, कविता में रतन शब्द आया है। रतन यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जाने। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ना आपको तरह तरह के रत्नों के नाम दिए गए हैं और आपको ये भी दिखाया गया है कि कौन सा रतन जो है वो कैसा दिखता है। तो बच्चों पहला कौन सा है, पहला है हीरा, फिर है मोती, उसके बाद है नीलम, फिर है पन्ना, उसके बाद है मूंगा और बच्चों लास्ट में कौन सा है, लास्ट में है माणिक। ओके अब देखिए बच्चों रतन हम किसे कहते हैं, तो देखिए मूल्यवान पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उनको हम रतन कहते हैं। नेक्स्ट है कला की कलाकारियां। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्राउन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जो ताज होता है जो हम सर पे पहनते हैं उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये जो पिक्चर्स आपको यहाँ दी गई हैं आप इनको देख के बना सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाओ आप, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको खाली जगह दी गई है ना, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको तिरंगा बनाना है। तो बच्चों ये भी आप कर लीजिएगा, तिरंगा बना लीजिएगा। उसके बाद है बूझो तो जाने। तो यहाँ पे आपको पहेलियां दी गई हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों पहली पहेली है, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदैव ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना भारत का वह रक्षक कौन। तो बच्चों कौन है, तो देखो आप इसका उत्तर लिख दोगे
क्या लिखोगे बच्चों? हिमालय। ठीक है। फिर है दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांकें। तो बच्चों ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है चश्मे की। ठीक है। दो आंखों के ऊपर आंखें होती है ना, और हम आंखों से क्या करते हैं? हम आंखों से आंखें झांकते हैं। तो इसका वो उत्तर क्या था? इसका उत्तर था बच्चों चश्मा। बस बच्चों आपके इस कविता के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।